कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का एक पेपर बताऊंगा जो आपको सुबह 100% देखने को चांस मिलेगा इसका। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से अपन अच्छे से इसके सॉल्यूशन को समझते हैं और अच्छे स्कोर करिएगा। आप तो बढ़िया से मैं जितना बता रहा हूँ कंप्लीट कर लो बस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू पताज पदार्थ नहीं है? नमक, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? उपधातु है। उपधातु हम कहते हैं धातु प्लस अधातु दोनों के जिसमें गुण होते हैं उसे अपन कहते हैं उपधातु। ठीक है। एटॉम शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो कहलाती है वेग। यहाँ से अपन देखेंगे इतना हो जाएगा ये। ठीक है भैया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहेगा, 4, 5, 6। अब है रिक्त स्थान। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित होता है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 रहेगा आपका। हो गया इतना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जोड़ी को देखेंगे। तापमान का मात्रक, तापमान का मात्रक हो गया केल्विन। जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत है वो C हो जाएगा। केंद्रक, केंद्र के कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक, ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जो आ जाएगी वो लेक्टोमीटर आ जाएगी। ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ये रहेगा आपका। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्था में? इसका आ जाएगा आपका ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। शुद्धता, दूध में शुद्धता की जो जांच है उसका जाएगा लेक्टोमीटर। यहाँ से आप मैच द कॉलम देख सकते हैं। ये हो गया इतना। हमारे आसपास द्रव्य की कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? द्रव जो है वो 3 अवस्था में विद्यमान है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम क्या कहेंगे? मंदन। क्या कहेंगे बाबूजी? मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों के निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम कहते हैं अंतरा फसलीकरण। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इतना। थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये हो गया इतना। ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। 6 में आपका क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो 5वां जो है सत्य सत्य है। कोलाइड एक तरह का क्या है? समांगी मिश्रण है। गलत है, क्योंकि कोलाइड क्या है आपका? विषमांगी मिश्रण होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। बिल्कुल राइट बात है। यहाँ से आपका 3रा, 4था असत्य रहेगा, 5वां सत्य और 6ठा बिल्कुल असत्य रहेगा। यदि हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से, तो हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है। आप तो निश्चिंत रहो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपका। हो गया इतना। इसके बाद में रदरफोर्ड से आप क्या समझते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। कैथोड किरणों के 2 प्रमुख गुण लिखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत बताइए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है। रंध्र क्या कार्य है? किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र बनाइए। रेखित पेशी और आरेखित पेशी में अंतर। पौधों में मुख्यतः ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। सदिश राशि को परिभाषित कीजिएगा। मंदन को परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक आपको देना है। ठीक है। यदि हम बात करें बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक देख लीजिएगा। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। यहाँ से आप बढ़िया से ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये 16 हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है ना। 19 के बाद में आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखना है। मधुमक्खी पालन पर संक्षिप्त टिप्पणी। आयनिक यौगिक और आणविक यौगिक में उसे आप क्या समझते हैं? ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का था। यहाँ से चाल और वेग में अंतर, कोई 4 दूरी और विस्थापन में 4 अंतर बताना है। पराध्वनि और पराध्वनि से अनुप्रयोग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर बताइए। ये तो बेटा अपना पेपर हो गया पूरा, है ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं।
तो देखिए यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका आता है छठा कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। यानी कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले वह ठोस में आ जाएगा, ठीक है भैया, या फिर ठोस को सीधा करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, बीच में द्रव वाला का काम है ही नहीं, तो वो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उदाहरण के लिए कपूर है। गलनांक और कथनांक में अंतर आपको बताना है। तो देखिए गलनांक और कथनांक में अंतर आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करोगे, हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो ये यहाँ पर आपका हो गया ये गलनांक और कथनांक में अंतर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए, हो गया। इसके बाद में मिश्रण और यौगिक में अंतर, बढ़िया से मैं जब कहूँ जब स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में वो उदाहरण सहित आपको बताना है। यहाँ से आप विषमांगी मिश्रण का सॉल्यूशन देख सकते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको देने हैं। ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए।